बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। वीएम बैकअप एंड रेप्लिकेशन के लेसन नंबर 9 के अंदर मैं आपको हाउ टू स्टार्ट रेप्लिकेशन फेल ओवर एंड अनडू रेप्लिकेशन फेल ओवर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने वीएम सर्वर पे आ गया हूं। अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको विंडोज 7 की रेप्लिकेशन क्रिएट करना सिखाई थी। अब सपोज़ मेरी जो मशीन है विंडोज 7 जिसकी मैंने रेप्लिकेशन लगाई थी, सपोज़ करते हैं कि ये मशीन मेरी करप्ट हो गई। ये जिस सर्वर पे ये मेरी मशीन चल रही थी वो सर्वर, उसमें कुछ इशू आ गया, वो सर्वर क्रैश कर गया। तो अब हमने कैसे फेल ओवर्स को स्टार्ट करना है, पहले आपको यहाँ दिखा देता हूँ CMD करके कि इस मशीन का जो मेरा IP है वो आपको दिखाता हूँ। सॉरी, 10.61। लिंक करते हैं 192.168.10.61। प्रॉपर्ली पिंग हो रही है। अब इस मशीन को मैं यहाँ से शट डाउन कर देता हूँ। ये मेरे सर्वर 10.10 पे चल रही है, ये विंडोज 7। क्लोज हो गई। दोबारा एक दफ़ा पिंग करके इसको चेक करते हैं। अब इसका रिस्पांस नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ। रेप्लिका के अंदर ये जो विंडोज 7 है रेप्लिका, यहाँ राइट क्लिक करते हैं तो फेल ओवर नाउ, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। या दूसरी ऑप्शन ये है कि यहाँ ऊपर आप फेल ओवर प्लान या क्रिएट कर लें। माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी आप इसको क्रिएट कर लें। फेल ओवर प्लान विंडोज 7 क्रिएटेड बाय, यहाँ थोड़ा सा नीचे आए तो प्री फेल ओवर स्क्रिप्ट और पोस्ट फेल ओवर स्क्रिप्ट। आप अगर इसको चेक करते हैं तो अगर आपके पास प्री फेल ओवर स्क्रिप्ट बने हुए हैं तो आप यहाँ लगा सकते हैं। पोस्ट फेल ओवर स्क्रिप्ट है तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं या आप नेट पे सर्च करें तो आपको स्क्रिप्ट बने बनाए मिल जाएंगे। आप इनको यूज़ कर सकते हैं ताकि जैसे ही आपकी मशीन, आपकी जो एक्चुअल रियल मशीन है वो जैसे ही क्रैश हो तो आपका जो रेप्लिका है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। तो आप उसके लिए स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको मैनुअली स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से ऐड VM पे आते हैं। फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम रेप्लिका, मैं रेप्लिका पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपकी जो भी विंडो होगी आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अप्लाई करते हैं और फिनिश कर देते हैं। अब ये फेल ओवर प्लान आ गया मेरा। अब एक्चुअल मशीन मैंने डाउन कर दी है, सपोज वो मेरी क्रैश कर गई। अब इस पर सिंपल राइट क्लिक करना है और यहाँ से इसको स्टार्ट करना है। मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। मीनवाइल मैं इसको T लगा देते हैं इसके साथ और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ से ये एक्टिव शो कर रहा है। मैं अपने सर्वर पे आता हूँ, यहाँ से चेक कर लेता हूँ इसको। रनिंग में इसकी सेटिंग देख लेते हैं। इसको नेटवर्क अडाप्टर असाइन नहीं होगा। मैं सिंपल इसको यहाँ नेटवर्क अडाप्टर असाइन करता हूँ। अब वापस आता हूँ तो ये इसकी पिंग आना शुरू हो गई, यानी कि मेरा रेप्लिका जो है वो प्रॉपरली काम करना शुरू हो गया। इसको स्टॉप कर लेते हैं। अब विंडोज 7 जो मेरी एज अ एप्लीकेशन चल रही है, यहाँ से स्टेटस आप देख सकते हैं फेल ओवर
ओरिजिनल लोकेशन 192.168.10 जो इसका ओरिजिनल सर्वर था जिसको मैंने डाउन किया था इस मशीन पे, और रेप्लिका जो मेरा सर्वर है जिस पे ये चल रही है अभी 192.168.10.5। अब अगर यहाँ से आप राइट क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आपको नज़र आती है परमानेंट फेलओवर। सपोज़ इसकी ओरिजिनल लोकेशन थी 192.168.10.10 जिस सर्वर पे ये चल रही थी विंडोज़ 7। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जिस सर्वर पे अभी चल रही है 192.168.10.5 इसी को मैं इसको परमानेंट इसकी लोकेशन बना दूँ, तो मैं जब परमानेंट फेलओवर को करूँगा तो ये मेरी ओरिजिनल लोकेशन जो है वो ये वाली बन जाएगी, ये वाली रेप्लिका वाली। और अगर मैं चाहता हूँ कि जब मेरा एक्चुअल जो सर्वर था वो जब ठीक हो गया, जब मैंने उसको दोबारा से एक्टिव किया, तो मैं इस फेलओवर को नहीं, इसको मैं चाहता हूँ कि ये वापस अपनी पुरानी वाली पोजीशन पे चला जाए, ओरिजिनल लोकेशन पे चला जाए, तो फिर मैं अनडू फेलओवर करूँगा। अब कैसे करूँगा, वापस आता हूँ यहाँ विंडोज़ 7 को मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने स्टार्ट की जो इसकी ओरिजिनल लोकेशन थी, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं दूसरे सर्वर को ओपन करता हूँ, इसको ख़त्म करते हैं। ये यहाँ रेप्लिका इसकी चल रही है। यहाँ से मैं अनडू फेलओवर करता हूँ, फोर्स जूम कर लेता हूँ, फोर्स अनडू फेलओवर। अनडू फेलओवर रीसेट रेप्लिका VM to the latest state so that you can continue replication. Any disk changes happen after failover will be lost. Would you like to continue? Yes, yes करते हैं। अब ये यहाँ से थोड़ा सा टाइम ले लेगा। मीनवाइल मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ये डाउन हो जाएगी मशीन, ये यहाँ से स्टॉप हो गई। इसको मिनिमाइज़ करते हैं, वापस यहाँ आते हैं और यहाँ से इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब पहले यहाँ आपको एक्टिव शो हो रही थी, अब एक्टिव वाली ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो गई। अब स्टेटस मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। पहले फेलओवर था प्रोसेसिंग रेगुलर, वापस आते हैं, कनेक्ट करते हैं इस मशीन को, और यहाँ से प्रॉपर्ली पिंग आ रही है और ये मेरी मशीन एक्टिव हो गई। अब यहाँ से अगर सक्सेस पे क्लिक करते हैं लास्ट 24 आवर, तो यहाँ आपको शो कर देगा विंडोज़ 7। पहले हमने फेलओवर प्लान टास्क किया था, फेलओवर, फिर उसके बाद अनडू फेलओवर। स्टेटस क्या है? सक्सेस। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप रेप्लिकेशन फेलओवर को स्टार्ट करते हैं, और फिर कैसे अगर आप उसको अनडू करना चाहें तो कैसे आप उसको अनडू कर सकते हैं VM के अंदर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।